तो उसके अंदर जो है ये शिमला कॉन्फ्रेंस तक था। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस से। तो यहाँ से जो है शिमला कॉन्फ्रेंस है, ये बेसिकली क्या थी, ये कॉन्फ्रेंस थी ऑल पार्टीज की तरफ से। किसने बुलाई थी? लॉर्ड वेवल ने। लॉर्ड वेवल जो है ये तमाम पार्टीज की कॉन्फ्रेंस बुलाता है ताकि वो अपना जो सब कॉन्टिनेंट का प्लान है वो पेश कर सके। और ये कब हेल्ड हुई थी ये पूछा जाता है। शिमला कॉन्फ्रेंस ये 25 जून 1945 को हेल्ड हुई थी शिमला के अंदर, हिमाचल प्रदेश में। इसके अंदर जो है डिफरेंट पार्टीज के कितने मेंबर शामिल हुए थे? 21 मेंबर जो है ना इसमें कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। अब इसके बाद इसका जो फेलियर है, फेलियर क्यों होती है, ये फेल क्यों होती है शिमला कॉन्फ्रेंस? इसमें बेसिकली जो है 5 मुस्लिम मेंबर सेलेक्ट करने थे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के, और लेकिन उन्होंने नहीं किए, इस वजह से नाकाम हो गई। दूसरा, कांग्रेस ये चाहती थी कि सीटें सिर्फ जो है मुसलमानों को नहीं, अगर वो मिले भी सही तो लेकिन वो किसको मिलनी चाहिए? अब्दुल कलाम आजाद को मिलनी चाहिए। ठीक है, उसमें से मुसलमानों में से जो रिप्रेजेंटेशन हो किसकी? अब्दुल कलाम आजाद की, क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद इसको बड़ा फेवर करते थे, कांग्रेस को। वो जो है मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी, इस वजह से भी नाकाम हुई। उसके अलावा वहां से वायसराय जो चाहता था कि कैद आजम को आ, ये चाहता था कि कैद आजम जो है मेंबरशिप के लिए मान जाए, लेकिन उसमें फिर अब्दुल कलाम आजाद नहीं होने चाहिए, बल्कि वो किसके लिए मान जाए? वो मान जाए सर सिकंदर हयात के लिए, जो यूनियनिस्ट पार्टी है उसके लिए। इनके अंग्रेज ये चाहते थे। ठीक है, वैसे ये चाहता था कि बजाय इसके के हो कौन अपना अब्दुल कलाम आजाद हो, उसकी बजाय कौन होना चाहिए? सर सिकंदर हयात होनी चाहिए यूनियनिस्ट पार्टी को। लेकिन कैद आजम ये नहीं चाहते थे। और कैद आजम ये चाहते थे कि जी गवर्नमेंट और कांग्रेस दोनों एक्सेप्ट करे किसको? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, कि वो एक सिर्फ नुमाइंदा जमात है मुसलमानों की। तो ये इश्यूज थे जिसकी वजह से जो है ना ये क्या हुए थे, एक्सेप्ट नहीं हुए थे, कामयाब नहीं हुई थी। उसके बाद जनरल इलेक्शन हुए थे 1945 साल से के, जो है जनरल इलेक्शन होते हैं आगे जाके इसी बेस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आइएगा। अब शिमला कॉन्फ्रेंस का मोटो और ऑब्जेक्टिव क्या थे? शिमला कॉन्फ्रेंस का जो है मोटो ये था, कांग्रेस जो है वांटेड दैट द साउथ एशिया कॉन्टिनेंट शुड बी सेपरेटेड एज वन यूनिट। इसमें शिमला कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस चाहती थी कि एज ए वन यूनिट डिवाइड हो हिंदुस्तान, यानी कि एक ही हो। मुस्लिम लीग चाहती थी जी नहीं, दोनों पार्टी अलग है, मुसलमान पारक अलग है। कुछ उदास तारा थले बहना उठना जी, तो मुसलमान चाहते थे जी नहीं, कांग्रेस अलग है, मुस्लिम लीग अलग है, दो अलग रियलिटी कॉन्टिनेंट के अंदर, तो अलग होनी चाहिए, उनकी डिसीजन भी अलग हो। और कायद आजम ये चाहते थे जी कि जो साउथ एशिया की डिवीजन हो, यानी कि सब कॉन्टिनेंट की, वो किसके लिहाज से हो? पाकिस्तान रेजोल्यूशन के लिहाज से हो। क्योंकि पाकिस्तान रेजोल्यूशन के अंदर ये केपीके हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इसके अलावा सिंध हो गया, पंजाब हो गया और बंगाल हो गया, ये चाहते थे। इसके अलावा कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि यूनियनिस्ट पार्टी के साथ टाई हो। तो यानी कि ये वो थे एज इट इज में से इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप आगे चले रिजल्ट्स की तरफ आ जाए, इसके क्या बने? रिजल्ट्स इसके ये बने जी, मुस्लिम लीग ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 30 जीती थी, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर 428 सीटें जीती थी। 46 के इलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। 30 सीट जीती है मुस्लिम लीग नेशनल असेंबली की, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की, और प्रोविंशियल असेंबली की 428 जीतती है 492 में से। और ये गवर्नमेंट बनाती है सिंध के अंदर और बंगाल के अंदर। उसके अलावा कांग्रेस जो है 59 जीतती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और 923 जीती है प्रोविंशियल सीटें जीतती है। यानी कि दो किस्म की सीटें थी, एक सेंट्रल दूसरी प्रोविंशियल।
मुस्लिम लीग ने सेंट्रल 30 जीती थी, प्रोविंशियल 428, 492 में से। और जो कांग्रेस थी वो सेंट्रल 59 जीती थी और प्रोविंशियल 923 जीती थी। और टोटल जो सीट थी वो 1585 थी। अब जब ये बन जाते हैं तो कैद आजम फिर क्या करते हैं कि कैद आजम कन्वेंशन बुलाते हैं। ऑल मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग के जितने भी मेंबर्स होते हैं असेंबली के, जो इलेक्टेड होते हैं, उनका कन्वेंशन बुलाते हैं। कब बुलाते हैं? 19 अगस्त 1946 को। दोनों के, सेंट्रल के भी और प्रोविंशियल के भी, जितने भी मेंबरान होते हैं असेंबली के, उन सारों को क्या कहते हैं, उनका एक कन्वेंशन बुलाया जाता है। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 19 अप्रैल 1946 को। किसकी सुपरविजन में? कैद आजम साहब की। और रेजोल्यूशन पास की जाती है पाकिस्तान के हक में। क्या की जाती है जी? सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट शुड बी डेवलप्ड दैट कंसिस्ट ऑन द असम, बंगाल, पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान एंड मस्ट इंश्योर्ड दैट द पाकिस्तान विल फॉर्म विदाउट डिले। ये सारे मिलके जो है ना, ये क्या करते हैं, ये रेजोल्यूशन पास करते हैं इसके ऊपर। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है रेजोल्यूशन का। कैबिनेट मिशन देखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। पीएम किसने भेजा था? इसमें से क्वेश्चन देखते रहे जस्ट आप, किस तरह बनेंगे। कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ। किसने भेजा? पीएम अटैले ने भेजा हिंदुस्तान। मकसद क्या था कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और गवर्नमेंट बॉडी है उसको क्लैरिफाई किया जाए कि किस तरह हिंदुस्तान के अंदर जो है गवर्नमेंट बन रही है। इसके अलावा ये था कि जी हिंदुस्तान यानी कि हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हो, उनके क्लैशेस कम किए जा सके। इस मिशन को जो है किसने लीड किया था? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, सुपरवाइज किया था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट सर पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो है ना, इसने इसको सुपरवाइज किया था, यानी कि उसने भेजा था ये मिशन, कैबिनेट मिशन। पूछा जाता है जी कैबिनेट मिशन कितने मेंबर के ऊपर मुश्तमिल था? 3 मेंबर के ऊपर। कैबिनेट मिशन कितने मेंबर के ऊपर मुश्तमिल था? 3 मेंबर के ऊपर। पैथिक लॉरेंस, ईवी अलेक्जेंडर और स्टीवर्ट क्रिपस। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे। उसके बाद जी प्रपोजल क्या थे कैबिनेट मिशन के, कि जी इस तरह के होना चाहिए। ये 16 मई 1946 को जो है ना ये प्रपोजल दिया गया था, प्लान दिया गया था कि जी सब कॉन्टिनेंट होगा जी 1 यूनिट के तौर पर। इसके अलावा जो प्रोविंशियल ग्रुप होंगे वो 3 होंगे। ये कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक था। ग्रुप ए में बॉम्बे, मद्रास, यूपी, उड़ीसा, सीपी, ये प्रोविंस रहेंगे। कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5। ग्रुप बी में पंजाब, सरहद, सिंध, 8 हो गए। ग्रुप सी में बंगाल, असम हो गए। इस तरह के जो है ना ये डिवीजन की जाएगी। एक ही यूनिट होगा, 3 ग्रुप होंगे। और इसके अलावा जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसी के इलेक्शन होंगे। इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। सेपरेशन फ्रॉम द यूनियन, किसी भी टाइम जो है ना सेपरेट हो सकते हैं। जो वीटो करेगा प्रोविंस, उसकी बात को वेटेज दिया जाएगा। प्रोविंशियल का इंडिपेंडेंस स्टेटस होगा। ये कुछ जो है ना इसकी सिफारिशात थी। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे या यौम रास्त इकदाम। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? डायरेक्ट एक्शन डे किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने मनाया था 16 अगस्त 1946 को। यौम रास्त इकदाम कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे, यौम रास्त इकदाम। एक सर योम निजात भी था 1939। जी 1938 में था, 39 में यौम निजात। जी। ये है कि ये जाने लगे थे तो इंटरिम गवर्नमेंट में इस तरह का यूनिट है। अब इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी थी? 2 सितंबर 1946 को बनी थी इंटरिम गवर्नमेंट। निगरान हुकूमत है, क्योंकि डिवाइन वो डिवीजन कर रहे थे इसलिए। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
जी। इंटरिम गवर्नमेंट जो है 2 सितंबर 1946 को बनी थी। वाइस प्रेसिडेंट जो है पोस्ट, इसके मुताबिक जी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो जनरेट की जाएगी। और जवाहरलाल नेहरू जो है एज ए प्रेसिडेंट इंटरिम गवर्नमेंट के सिलेक्ट हुए थे। किसको अपॉइंट किया गया था, पूछा जाता है कौन अपॉइंट हुए थे एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 26 अक्टूबर 1946 को 5 मेंबर जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इस सेंट्रल कैबिनेट का हिस्सा बने थे। कौन कौन थे? लियाकत अली खान, राजा गजनफर अली, जहांगीर, जोगिंदर नाथ मंडेल, अब्दुर्रब निश्तर, आई चंडीगढ़। आज पूछा जाता है जी पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? ये लियाकत अली खान थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर। इनका कई बार पास पेपर के अंदर आया, अगर आपने पढ़े होंगे तो इसमें कई बार आया है ये। हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? राजा गजनफर अली थे। जोगिंदर नाथ मंडल क्या थे? लॉ मिनिस्टर थे। अब्दुर्रब निश्तर रेलवे और कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। आई चंडीगढ़ कॉमर्स मिनिस्टर थे। तो ये जो है ना इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल होते हैं। उसके बाद पूछा जाता है जी पुअर मैन बजट किसने सजेस्ट किया था? लियाकत अली खान ने पुअर मैन बजट, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर थे। पुअर मैन बजट किया था फरवरी 1947 के अंदर। उसके बाद जी 3 जून प्लान देखी क्या? 3 जून प्लान 7 मिनिस्टर का इंडिविजुअली तो पूछते हैं, मैंने वैसे कहीं देखा नहीं है टोटल 7 मिनिस्टर का। कोई आप क्वेश्चन रेज करें ताकि उस हिसाब से अंदाजा हो कि वहां पे क्वेश्चन कौन सा दिया गया, स्टेटमेंट क्या है। अच्छा, उसके बाद जी 3 जून 1947 प्लान, लॉर्ड माउंट बैटन प्लान इसको कहा जाता है। 3 जून प्लान को क्या कहा जाता है? लॉर्ड माउंट बैटन प्लान कहा जाता है। 20 फरवरी 1940 को जो है हाउस ऑफ कॉमन जो है ब्रिटिश के अंदर उनका इजलास होता है पीएम अटैले के अंडर। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है असेंबली के अंदर ये डिसाइड करती है कि वो सब कॉन्टिनेंट इंडिया को छोड़ देंगे। तो इस वजह से जो है ना अ, इसकी डिवीजन के लिए किसको अपॉइंट किया गया था? माउंट बैटन को, लॉर्ड माउंट बैटन को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया? लॉर्ड माउंट बैटन को अपॉइंट किया। ये लास्ट वाइसराय था हिंदुस्तान का, मार्च के अंदर आया था। ये पूछा जाता है जी, मैं आपको क्वेश्चन देख लेता हूँ 1 मिनट। तो ये जो है ना पूछा जाता है कि लॉर्ड माउंट बैटन जो है हिंदुस्तान कब आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मार्च 1947 में। किसको रिप्लेस किया था? लॉर्ड वेवल को। सेकंड लास्ट कौन था? लॉर्ड वेवल था सेकंड लास्ट। वैसे पूछा जाता है, लॉर्ड वेवल था। उसके बाद 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट बैटन ने प्लान दिया था, जिसको क्या कहा जाता है? माउंट बैटन प्लान कहा जाता है। और डिवीजन का प्लान दिया था। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। हिंदुस्तान फ्रीडम लॉ, कानून आजादी हिंद दिया था। और इसी के तहत जो है ना डिवीजन की गई थी 2 स्टेट के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। ये आपका मैं 1 मिनट मैसेज चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मेरी नजर से एज इट ऐसा कोई नहीं गुजरा क्वेश्चन। आप मजीद भी इसको देखेगा, अगर आपने कहीं पढ़ा है, अगर आपको स्टेटमेंट मिलती है तो वो काइंडली शेयर कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जब डिवीजन होती है तो रियासतें जो है, कितनी रियासतें थी? 562 स्टेट थी उस वक्त। आजाद रियासतें कितनी थी? 562 थी। और उनमें से जो सबसे बड़ी थी वो कौन थी? कश्मीर। कश्मीर को भी कहा जाता है कि आप इधर शामिल हो जाओ, अपनी मर्जी से फैसला करें। तो पहली जो सिंध असेंबली है वो पास कब रेजोल्यूशन की थी? फर्स्ट सिंध असेंबली ने जो रेजोल्यूशन पास की थी 1938 में पाकिस्तान के फेवर में।
अच्छा, सबसे पहले पाकिस्तान की फेवर में सिंध ने रेजोल्यूशन पास की थी, 1938 में की थी। सिंध ने कहा था हमें पाकिस्तान होना चाहिए। उसके बाद जूनागढ़ जो है, इसको देखिएगा। जूनागढ़ जो है, उस टाइम कौन था जूनागढ़ का जो सरबराह था? वो नवाब मोहब्बत खान था। और गवर्नर कौन था? शाहनवाज था। उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन किसके साथ की? जूनागढ़ ये सिंध के साथ थी। ये की पाकिस्तान के अंदर 15 सितंबर 1947 को। लेकिन इंडिया ने क्या किया? 20 फरवरी 1948 को रिफरेंडम, नाम नेहाज रिफरेंडम करवा के चढ़ दाड़ा। मजाल जो है पाकिस्तान में से किसी ने कोई मजामत की हो। उसके बाद हैदराबाद दक्कन जो है, ये इसमें नवाब उस्मान अली खान था, और ये इंडिपेंडेंट स्टेट थी, और इसने भी पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं किया था। इसने भी पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, ठीक है, नहीं बल्कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट थी, ना इसने पाकिस्तान ज्वाइन किया और ना ही इसने इंडिया ज्वाइन किया। हैदराबाद दक्कन जो है, ना इसने पाकिस्तान ज्वाइन किया ना इंडिया ज्वाइन किया। ये आजाद थी, लेकिन इंडिया ने सितंबर 1948 में इसके ऊपर भी पोल ऑपरेशन के जरिए कब्जा कर लिया। और ये नवाब साहब वहां से भागते हैं और फिर कराची आ जाते हैं, और बाकी जिंदगी यहीं गुजारते हैं, नवाब उस्मान अली खान साहब। उनके बाद सर रिचर्ड क्लिफ अवार्ड, सर रेड क्लिफ अवार्ड 3 जून 1947 के प्लान के मुताबिक रेड क्लिफ को जो अपॉइंट किया गया था बाउंड्री कमीशन का इंचार्ज, और इसने बंगाल और पंजाब की डिवीजन की थी। डिवीजन क्या थी? डिवीजन कमीशन जो था उसके अंदर कौन था पाकिस्तान की तरफ से? पंजाब की। पाकिस्तान से जस्टिस शाहदीन थे और जस्टिस मोहम्मद मुनीर। और ये मोहम्मद मुनीर जो है, ये फैज ईसा की तरह ये तारीख का बहुत बड़ा काला स्याह धब्बा रहा है। तो ये दोनों थे। हिंदुस्तान से जो है जस्टिस मार चांद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह, ये थे पंजाब की डिवीजन के लिए कमीशन में, ये लोग बॉडी में शामिल थे। बंगाल की डिवीजन में कौन कौन शामिल थे? पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस अबू साले अकरम और जस्टिस S A रहमान, और हिंदुस्तान की तरफ से जस्टिस C C बसवास और जस्टिस B K मुखर्जी। ये जो है ये शामिल थे बंगाल की तकसीम में। अच्छा, कश्मीर के कुछ इश्यूज उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले दिए गए थे, जिसमें चुनाव फार्मूला दिया गया था। चुनाव फार्मूला किसने दिया था? सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने दिया था 1960 में, कि कश्मीर को डिवाइडेड होना चाहिए। जनाब के एक साइड पे पाकिस्तानी कश्मीर, एक साइड पे हिंदुस्तानी कश्मीर, इस तरह डिवाइड कर दो, हर कोई आजाद करे। मुशर्रफ ने कहा था कि जी आप बॉर्डर ओपन कर दें, जो कश्मीरी हिंदुस्तानी इधर आना चाहे, पाकिस्तानी उधर जाना चाहे, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। LOC के दोनों तरफ फौज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन फ्री ना हो, किसी न किसी के अंडर होनी चाहिए। इसके अलावा जो इलाका है सारा वो डिमिलिटराइज करना चाहिए। ये कुछ सजेशंस थी इस हवाले से मुशर्रफ की। चल जी, चले यहाँ तक था जी, हमारा ये खत्म होता है। आपकी जो है 1947 की यहाँ तक एंड होती है। बाकी इंशाल्लाह जो है